लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें नजदीक है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को कराई जाएगी। इसी बीच लोगों के मन में किसी तरह का कोई भ्रम न रहे, इसको लेकर चुनाव आयोग ने अहम जानकारी शेयर की है। साथ ही इस तरह के भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। कुछ लोगों के बीच ये धारणा है कि भारत निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का बिना किसी परमिशन के इस्तेमाल करता रहा है। इस भ्रामक दावे पर चुनाव आयोग ने क्लैरिटी दी है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ईसी ने सवाल का जवाब दिया है। ईवीएम को लेकर समय समय पर हर राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं। ऐसा ही एक भ्रामक दावा ईवीएम की संवैधानिक वैधता को लेकर भी कई बार किया जाता है। दावे में कहा जाता रहा है कि चुनाव में ईवीएम का अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दावे को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में साल 1988 में ईवीएम के वैध उपयोग के लिए पीपल्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 61A के तहत भारत निर्वाचन आयोग को इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। ईवीएम को बहुत सारे कानून और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर वैधानिक बताया है। इसीलिए चुनाव में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरी तरह से वैध है और इसके उपयोग के लिए देश का संविधान चुनाव आयोग को इजाजत देता है। चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम से इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालने और वोटों की गिनती करने के काम में काफी आसानी हुई है। पहले जहां चुनाव परिणाम आने में कई दिनों का समय लगता था, वहीं अब ईवीएम के आने से कुछ घंटों में ही काम हो जाता है। ईवीएम 2 यूनिट को मिलाकर तैयार होती है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। ईवीएम का देश में पहली बार बतौर ट्रायल केरल के लोकल चुनाव में साल 1982 में इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।